नमस्कार, डिजिटल लर्निंग में आपका स्वागत है। हम अपने डाटा को शेयर करने के लिए आमतौर से मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हम डाटा अपना शेयर करते हैं किसी के साथ, अपने मेमोरी कार्ड को या पेन ड्राइव को किसी दूसरे लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं या कई बार फ़ोन में जब उसको इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन के अंदर हमने मेमोरी कार्ड डाल रखा है, तो कई बार देखा होगा कि वो मेमोरी कार्ड करप्ट हो जाता है। करप्ट किस तरीके से? वो ये तो शो करता है कि उसके अंदर मेमोरी है या कुछ डाटा अवेलेबल है, परंतु जब हम उसको ओपन करते हैं तो हमें कोई डाटा इस तरह का दिखाई नहीं देता। या कई बार वो फॉर्मेट की ऑप्शन मांगता है कंप्यूटर या किसी मोबाइल के अंदर उसको जब कनेक्ट करते हैं, तो उस तरह की केस में किस तरीके से हम मेमोरी कार्ड को या अपने पेन ड्राइव को ठीक करें, किस तरीके से उसको रिपेयर करें, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इसको। और बहुत ही आसान तरीका है उसको ठीक करने का, जिससे आपका डाटा भी लॉस नहीं होगा और आपका मेमोरी कार्ड भी ठीक हो जाएगा। किस तरीके से ठीक करें उसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे एक मेमोरी कार्ड है, मैं इसको कंप्यूटर में इंसर्ट कर रहा हूँ। आप भी अपने कंप्यूटर में इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। मोबाइल से इसको रिकवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई ऐप्स हैं वो आपके डाटा को खराब कर सकती हैं, तो वो रिस्क ना लें। बेटर यही होगा आप इस तरह के मेमोरी कार्ड्स को या पेन ड्राइव्स को ठीक करने के लिए अपने कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करें। विंडोज़ के अंदर हम उसको किस तरीके से ठीक करेंगे, रिपेयर करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक पेन ड्राइव इंसर्ट किया है। अब यहाँ पे दिख रहा होगा यूएसबी ड्राइव एच जो दिखाई दे रहा है। इसको जब मैं ओपन करता हूँ तो इसके अंदर कोई भी फाइल्स, किसी भी प्रकार की फाइल्स नहीं है। ये करप्टेड मेमोरी कार्ड है। अब मैं बैक जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए 32 GB का मेमोरी कार्ड है। ये 29.2 GB शो कर रहा है इसकी मेमोरी, और 10.3 GB फ्री है। इट मीन्स इसके अंदर कुछ डाटा है, लगभग 19 GB के आसपास का डाटा इसके अंदर पड़ा हुआ है। परंतु जब इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर कोई भी डाटा शो नहीं करता। तो इसको किस प्रकार से हम रिकवर कर सकते हैं? आमतौर से गलती क्या कर देते हैं कि इस तरह के केस में हम उसको राइट क्लिक करके और फॉर्मेट कर देते हैं। तो इस मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट नहीं करना है, बगैर फॉर्मेट किए भी हम उस डाटा को रिकवर कर सकते हैं। तो क्या करें? अपने कंप्यूटर के अंदर आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलिए, CMD टाइप कीजिए। सर्च के अंदर जो स्टार्ट मेनू के पास में जो सर्च का बटन है उसके अंदर आप CMD जैसे ही लिखेंगे तो ये कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे ओपन होता है, ये दिखाई देगा। इसके ऊपर राइट क्लिक करें और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। ये ध्यान रखें कि आपको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इसको रन करना है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें, इसके ऊपर क्लिक करें और यस के ऊपर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही यस के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक कमांड विंडो ओपन होती है। अब इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि जो मैं कमांड यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको नोट कर लें अच्छे से, और इसी कमांड को इस्तेमाल करना है। आप इसके अंदर @ATTRIB स्पेस HR /S सॉरी स्पेस देकर करें सारा /S स्पेस /D, और उसके बाद जो भी आपका ड्राइव है, ये ध्यान रखें हर एक के बीच में स्पेस होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे स्पेस नहीं था तो आप स्पेस देंगे इसके अंदर, हर इसके कमांड के बीच में। जैसे H लिखा हमने, उसके बाद जो ये R लिखा है यहाँ पे आप स्पेस देंगे, इसके अंदर आप स्पेस देंगे। इस तरीके से स्पेस देंगे। उसके बाद फिर स्पेस के बाद आप टाइप करेंगे जो भी आपका ड्राइव है, वो ड्राइव का लेटर यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पे देखें तो अपना ड्राइव है H, तो यहाँ पे H टाइप करेंगे, H। उसके बाद आप इस तरीके से टाइप करते हैं और फिर उसके बाद *.* इस तरीके से आप टाइप करेंगे। ये कमांड जो भी है इस तरीके की आप पूरी कमांड यहाँ पे टाइप करेंगे और उसके बाद आप एंटर कर देंगे। अब एंटर करने के बाद ये कुछ एक सेकंड्स ले रहा है यहाँ पे डाटा को रीड करने के अंदर। एक्सेस डिनाइड एज सिस्टम वॉल्यूम इंफॉर्मेशन। अब आप देखेंगे उसके अंदर जाके तो यहाँ पे एक फोल्डर यहाँ पे बन गया है। अब देखिए इस फोल्डर का कोई नाम नहीं है, यहाँ पे कोई यहाँ पे नाम नहीं है इस फोल्डर के अंदर, बट इसके ऊपर जैसे ही हम ओपन करते हैं तो जो भी फाइलें थी हमारी वो एज इट इज यहाँ पे पड़ी हुई हैं। तो सारी की सारी फाइलें इसके अंदर बनी हुई हैं, सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसमें Ctrl+A प्रेस करके हम यहाँ से सभी फाइलों को कट कर सकते हैं और उसके बाद अपनी मेन मेमोरी के अंदर इन सभी फाइलों को सेव कर सकते हैं।
तो इस तरीके से हम अपने पूरे डाटा को रिकवर कर सकते हैं। उसके बाद इस फोल्डर को आप डिलीट कर दीजिए। यस, और अब आप देखेंगे तो आप जब भी इसको देखेंगे तो ओपन करेंगे, दैट्स इट। तो इस तरीके से हम आसानी से पता कर अपने किसी भी करप्टेड मेमोरी कार्ड को आसानी से पूरे डाटा को रिकवर कर लेंगे। इसी तरह की मोर ट्रिक्स के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, नीचे सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।